नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और देखिए बच्चों, मेरा नया बैच शुरू हो चुका है। तो जिन लोगों को एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं, क्योंकि ये तो कंफर्म है वैकेंसी आएगी, एलटी की भी आएगी और जो 27,000 यूपी टीजीटी पीजीटी है उनकी वैकेंसी भी आएगी, क्योंकि ये वाला जो रिजल्ट है ये जल्दी ही आने वाला है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी आया है कि जल्दी ही इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो इसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। और जो आगे की वैकेंसी है, जिनको सिलेक्शन लेना है, तो उनके लिए देखिए एक खास वीडियो में लेकर आऊँगी। अभी मेरा वीडियो आएगा कि किस तरह से तैयारी करनी है आपको और कैसे नोट्स बनाने हैं। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं पर कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए भी, जो मेरे पास हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो मैं गाइड कर ही रही हूँ, लेकिन साथ में उन सबको भी गाइडेंस की ज़रूरत है। और उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें सारी जो चीज़ें हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, सिलेबस को किस तरह से रीड करना है, तो वो सब आपको एक वीडियो में मैं बताऊंगी। जल्दी ही मेरी वीडियो आएगी। और जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास मेरा लेना है वो 9599670200 पर कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि पीडीएफ उसी में मिलते हैं आपको और सारी जानकारी सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही दी जाती है। ठीक है, अब देखिएगा मध्ययुगीन कला। तो मध्ययुगीन कला में सबसे पहले आप देखेंगे जो प्राचीन यूनानी रोमन कला थी वह धीरे धीरे लुप्त होने लगी, और उसके लुप्त होने के बाद पूर्वी जो प्रभाव था वो आगे आने लगता है, और वहीं पर अनेक धर्मों का उदय होता है, और वहीं से शुरू होती है हमारी ईसाई कला। तो चलिए, सबसे पहले मध्ययुगीन कला में जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम प्रारंभिक ईसाई कला। प्रारंभिक ईसाई कला, अब प्रारंभिक ईसाई कला का समय था 100 से 525, 100 से 525 ईस्वी। ठीक, ये इसका समय था। पूर्वी क्षेत्रों में जिन धर्मों का उदय हुआ था और पश्चिमी क्षेत्र के आध्यात्मिक जीवन को अत्यंत प्रभावित भी किया गया था। तो ये 3 धर्म थे, और 3 धर्मों में आते हैं आपके यहूदी, ईसाई और इस्लाम। देखिए 3 धर्म मैं लिखा देती हूँ, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, ये 3 धर्म थे। ठीक है, अब आगे इसमें लिखेंगे यहूदी धर्म के जो संस्थापक थे, के संस्थापक हजरत ठीक। अब देखिए, अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का था। अब्राहम के बाद यहूदी धर्म में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो पैगंबर मूसा का आता है। तो तत्पश्चात लिख लेंगे बड़ा नाम पैगंबर मूसा, क्योंकि देखिए नेट में छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं, पीजीटी में तो नहीं, क्योंकि पीजीटी का एग्जाम जो होता है वो भी थोड़ा सा टफ होता है। इस बार इतना टफ तो नहीं था, तो छोटी छोटी चीजें बारीकी से उठा लेता है, इसलिए उसको डीपली पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। तो देखेंगे सबसे बड़े जो जिनका नाम आता है वो है पैगंबर मूसा का नाम आता है। और ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा थी, यहूदी धर्म से ही ली गई थी। ईसाई धर्म की प्रेरणा, ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा यहूदी धर्म से ही ली गई थी। ठीक है, तो कहा जाता है कि जीसस जो थे वो मुक्ति दिलाने वाले मसीहा थे। जीसस का जो नाम आता है मुक्ति दिलाने वाले मसीहा थे। अब सबसे पहले बात आती है प्रारंभिक ईसाई कला के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे। ईसाई कला के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? तो ये बने थे समाधि की गुफाओं की भित्तियों पर। समाधि
की गुफाओं की भित्तियों पर, ठीक, समाधि की गुफाओं की भित्तियों पर बने थे। और इस कला का जो आरंभ है वो इटली से होता है। ईसाई कला का आरंभ, प्रारंभिक ईसाई कला का आरंभ, ठीक है, प्रारंभिक ईसाई कला का आरंभ इटली से हुआ, ठीक, प्रारंभिक ईसाई कला का आरंभ इटली से होता है। मैं ईसा मसीह के बारे में लिखवा देती हूँ। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? ईसा मसीह का जन्म 4, तो ईसा मसीह का जो जन्म था वो 4 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कहाँ हुआ था। जेरूसलम के बैथलहेम में स्थान था जेरूसलम के बैथलहेम में। ठीक, जेरूसलम ही ज्यादातर आता है कि जेरूसलम में इनका, बैथलहेम तो गांव था। बाइबल के अनुसार ईसा की माता का नाम था मैरी, माता मैरी, जिनको मरियम भी कहते हैं, ठीक। और इनके पिता जोसेफ, यूसुफ, पिता जोसेफ यूसुफ, ये एक बढ़ाई का काम करते थे। ईसा के कुल शिष्य कितने थे? 12। 12 शिष्य थे, ठीक है। और 2 प्रमुख थे, एंड्रूज एवं पीटर। तो 2 प्रमुख शिष्य के नाम, 2 प्रमुख शिष्य, एंड्रूज, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एंड्रूज व पीटर, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। अब देखिएगा आगे, ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? सूली पर चढ़ाया गया, तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 30 से 33 ईस्वी में, 30 या 33, ठीक। आगे देखेंगे, देखिए जो ईसाई मंदिर होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? चर्च कहा जाता है। और इसमें जो सबसे पवित्र चिन्ह ये मानते हैं वो क्रोस का मानते हैं, ईसा मसीह का जो प्रतीक मानते हैं, क्रोस का चिन्ह मानते हैं। तो ये बात सबको पता भी है, पवित्र चिन्ह। इनका जन्म दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस के रूप में, तो ये भी सब लोग जानते हैं। अब देखिएगा, इनकी मृत्यु, ईसा को सूली पर चढ़ाने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, तो उस उपलक्ष्य में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबल, ठीक है, बाइबल है, जिसकी रचना 1400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य हुई थी। रचना 1400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य हुई थी, ठीक। बाइबल के 2 भाग थे, एक न्यू टेस्टामेंट और एक ओल्ड टेस्टामेंट। तो जो न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट में क्या क्या है ये मैं आपको लिखा देती हूँ थोड़ा सा। बाइबल के 2 भाग, न्यू टेस्टामेंट
और ओल्ड टेस्टामेंट। अब दोनों में किस प्रकार की घटनाएं हैं? अब देखेंगे, देखिए ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदियों का इतिहास वर्णित है और जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें ईसाई धर्म के बारे में वर्णन किया गया है, पूरा ईसा मसीह के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, ईसा मसीह के उपदेश और ईसा मसीह के जीवन के बारे में न्यू टेस्टामेंट। कई बार ये प्रश्न आता है कि ईसा मसीह का जीवन या ईसा मसीह के उपदेश कौन से बाइबल के किस पार्ट में है, तो न्यू टेस्टामेंट में। या पूछ लेता है न्यू टेस्टामेंट में किसका वर्णन है, तो ईसा मसीह के उपदेश और उनके जीवन से संबंधित। ठीक है, बाइबल में कुल मिलाकर 72 ग्रंथों का संकलन है। बहत्तर ग्रंथों का संकलन। ठीक, अब देखेंगे आगे इसमें ईसाई धर्म में मयूर किसका प्रतीक है? ईसा मसीह के अमरत्व का। मयूर ईसा मसीह के अमरत्व का प्रतीक है। ठीक है, और दूसरी चीज आती है ईसाई धर्म की अगर बात की जाए तो ईसाई धर्म के से विशेष रूप से जो जुड़ा हुआ था कॉन्स्टेंटाइन शासक था, वो ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा हुआ था। और ईसाई धर्म की जो सर्वाधिक उन्नति है वो